नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एनडीए के बड़े नेताओं को बुला लिया है। एनडीए की बैठक वो कर रहे हैं। एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों से। और नीतीश कुमार फुल फॉर्म में है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने रफ्तार पकड़ी है। अचानक नीतीश कुमार ने एक्सीलेटर पर पैर रखा है। और जो कुछ भी जानकारियां निकलकर सामने आती रही हैं वो हम आपको बताते रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो पेचीदगी है, सीट शेयरिंग को लेकर जो नीतीश कुमार की जिद है या जेडीयू की डिमांड है, वो भी हम आपको बताते रहे हैं। लेकिन लगातार नीतीश कुमार अपने घर पर बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं को बुलाया, जेडीयू के दिग्गज नेताओं को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। इसके बाद नीतीश कुमार ने कल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बुलाया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी बुलाया, उनके साथ मीटिंग हुई है। तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं। एनडीए में शामिल दलों के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अब इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आएगा देखना पड़ेगा। लेकिन अचानक ताबड़तोड़ 3 बैठकें, आज की जो बैठक है वो तीसरी बैठक है। परसों जेडीयू के नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की, कल बीजेपी कोटे के मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की, और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी दलों के नेताओं को बुलाया और उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी मीटिंग, और नीतीश कुमार की इस मीटिंग को लेकर यह भी खबर है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे हैं बैठक में। एनडीए गठबंधन दल के जो नेता हैं, अलग अलग दलों के उनके प्रतिनिधि जरूर पहुंचे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की तरफ से संजय पासवान पहुंचे हैं, जो उनकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी पहुंचे हैं। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे हैं, जो हम के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी यानी जो बड़े नेता हैं एनडीए के, वो इस बैठक से नदारत रहे हैं, वो इस बैठक का हिस्सा नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण अभी खुलकर सामने नहीं आया है। इसको लेकर जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आ सकी है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अचानक हलचल तेज हुई है एनडीए के खेमे में, और अचानक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। जाति आधारित जनगणना और उसको लेकर उसको विपक्ष जिस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है, यह भी एक डर हो सकता है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन एक्टिव नजर आ रहा है, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल एक्टिव नजर आ रहे हैं, और ताबड़तोड़ 3 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी है और कई बड़े फैसले उन 3 बैठकों में लिए जा चुके हैं। तीसरी बैठक में, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में तो कई जिलाध्यक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, विधान पार्षद सब शामिल हुए थे। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन भी अपनी रफ्तार पर है। तो सवाल है कि क्या उस रफ्तार को देखकर तो नीतीश कुमार ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, क्या उस रफ्तार को देखकर तो एनडीए ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन बैठकों का दौर, बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। 3 बैठकें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं और काफी सक्रिय हैं। उनको लेकर जो परसेप्शन है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार पार्टी नहीं चला पा रहे, सरकार नहीं चला पा रहे, और नीतीश कुमार की जगह कोई और सरकार चला रहा है नीतीश कुमार को आगे रखकर, ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी अक्सर कहते हैं, और वो भी अक्सर कहते रहे हैं जो आजकल नीतीश कुमार के सियासी दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आती रही हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, वो सक्रिय नहीं है,
और नीतीश कुमार के बदले कोई दूसरा पार्टी चला रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति सरकार चला रहा है। ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, तो नीतीश कुमार तो अभी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। खबर तो यही आ रही है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं और नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और एनडीए के तमाम दलों के नेताओं को भी आज नीतीश कुमार ने बुला लिया है। जो इस वक्त की खबर सामने आ रही है, शाम के तकरीबन 4:30 बजे एनडीए के तमाम दलों के नेता धीरे धीरे पहुंचने लगे थे मुख्यमंत्री आवास में और उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक का कोई वाजिब कारण तो निकल कर सामने नहीं आ रहा है, अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने की जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। ये हमारा वादा है, 4 PM ये करता भी रहा है। लेकिन देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो अब जो बैठकों का दौर है, बात मुलाकात का सिलसिला है, या हर वो चीज जिसको आप राजनीति की रवायत मान सकते हैं चुनावी मौसम में, वो सारी चीजें होंगी। इसमें बहुत कुछ हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये होगी, हैरानी की बात तब होगी जब नीतीश कुमार कम सीटों पर मान जाएंगे। 122 सीटों से या 115 110 सीटों से कम पर नीतीश कुमार मान जाएंगे। हैरानी की बात तब होगी, क्योंकि बैठकें चाहे जितनी हो जाएं, मीटिंग चाहे जितनी हो जाए, मीटिंग पर मीटिंग नीतीश कुमार कर लें, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बार नीतीश कुमार के दरवाजे पर चली जाए, लेकिन अभी अड़चन एक ही है एनडीए में। और नीतीश कुमार की अड़चन की वजह से, नीतीश कुमार की जिद की वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का मामला भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार इतनी सीटें मांग रहे हैं, 115 122 सीटें, कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की डिमांड मान ले तो फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए बहुत सीटें नहीं बचेंगी और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। और पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो जाए, चिराग पासवान कोई दूसरा रास्ता तलाश ले, तो एनडीए में तोड़फोड़ की संभावना भी है, एनडीए में टूट की संभावना भी है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को बीजेपी कितनी सीटों पर मनाती है, कितने कम सीटों पर नीतीश कुमार मान जाते हैं, देखना होगा। कम सीटों पर मानेंगे तब हैरानी होगी। इन बैठकों से कोई हैरानी नहीं है, लेकिन क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो दोनों खेमों में चल रहा है, इंडिया गठबंधन की भी बैठकें हो रही हैं, एनडीए में भी बैठक हो रही है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर ये बैठक महत्वपूर्ण है, एनडीए के तमाम दलों के नेताओं की बैठक है, तो कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठे, मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई, तो भाजपा के बड़े नेता पहुंचे थे, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे और प्रेम कुमार जो मंत्री हैं वो पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। लेकिन इस एनडीए की इस बैठक में न चिराग पासवान पहुंचे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं, न जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, तीनों नेता नदारद रहे हैं।